चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। मैं कह रहा हूँ बेटी तो बेटी होती है, वो ये नहीं देखना क्या हिंदू की है या मुसलमान की है। आईसिस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए, क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानने दिखा रहे हैं कौन सा मैसेज है। पहले फिल्म बनती थी, एक मैसेज होता था, राजा महाराजों की स्टोरी होती थी। रामायण को देखिए आप, महाभारत को देखिए, इनसे हिंदू की भी भावना हाथ होगी, मुस्लिम की भी भावना हाथ होगी, इस फिल्म से इंसानियत की भावना हाथ होगी। खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो। मुसलमान भी आपके भाई है और हिंदू भी आपके भाई है। आपकी बेटी हमारी बेटी, आपकी बहन हमारी बहन, आपकी माँ हमारी मैया। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जिसके सर में आ जाए शैतान वो इंसान बुरा है। केरला स्टोरी 5 मई को ये फिल्म रिलीज हो चुकी है और देश के लगभग हर थिएटर में ये फिल्म दिखाई जा रही है, जिसके बाद कई जगह प्रदर्शन देखने को भी मिला। अब बातचीत ये चल रही है, क्या इस फिल्म से सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा? क्या ये फिल्म एक समुदाय को बदनाम करने के लिए चलाई गई है? कई बातों पर अपने विचार बेबाकी से रखने के लिए खुर्शीद मलिक चिश्ती जी मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। खुर्शीद मलिक चिश्ती जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, पहले द केरला स्टोरी करके जो फिल्म आई है उसको आप कैसे देखते हैं? आपने देखी होगी, आपने ट्रेलर भी देखा होगा, क्या मानना है आपका? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि वो जो है एक फिल्म है, जो उसमें दर्शाया गया है, उसमें जो एक्टर हैं उन्होंने अपना अपना अभिनय किया है। वो एक्टरों का जो अभिनय है वो तो सराहनीय है, लेकिन जो उसमें दर्शाया गया है वो बिल्कुल उसका मैं खंडन करता हूँ। क्योंकि जो उन्होंने दिखाया उसके लिए कानून है, उसके लिए शासन है, प्रशासन है, तो मैं तो इसको खंडित करता हूँ। हमारा शासन प्रशासन इतना ढीला नहीं है कि कोई भी आके पासपोर्ट बनवा लेगा और कोई भी गलत कर देगा। और अगर ऐसा है तो जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको मुख्यमंत्री वहाँ बुला दो, वो अपना आप ठीक कर देंगे। ये तो बातचीत सही है, आपने कहा कि शासन प्रशासन की दिक्कत है, लेकिन कहा जा रहा है ये जो फिल्म है सत्य घटना पर आधारित है। देखिए, ये सत्य घटना पर आधारित है तो ये तो पहले अखबारों में भी आया होगा, मीडिया में भी आया होगा, सब जगह आया होगा, तो वो चीज़ें दिखाए। वो तो एक अपना बेवकूफ़ बनाते हैं, अपनी फिल्म बनाई और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया, टीआरपी कमाई और जो है पैसा इकट्ठा किया, अपनी जेब में डायरेक्टर ने डाला और अपना जय श्री राम कर दिया। लेकिन ये तो लव जिहाद पे बनाई गई है ना, कि किस तरह उन 3 लड़कियों के साथ लव जिहाद हुआ, वो सीरिया तक गई, फिर उन्होंने ISIS ज्वाइन कर लिया और फिर उन्होंने आके अपनी आप बीती बताई। तो इसमें क्या दिक्कत है अगर समाज को सुधार रही है ये फिल्म, कई लोगों को जागरूक करती है? तो नहीं, एक बात आप बताइए, कई लोगों को कहाँ ये जागरूक करती है? ये तो दंगा करवा देगी। हाँ, एक समुदाय के खिलाफ आप बोल रहे हैं तो वो तो गलत है ना। तो कैसे पासपोर्ट बन रहे हैं, कैसे वो संगठन चल रहे हैं, कैसे उनको हथियार मिल रहे हैं, तो ये सोचने की बात है। हमारी आर्मी भी है, हमारा शासन है, हमारा प्रशासन है, तो कैसे होगा? मैं कह रहा हूँ बेटी तो बेटी होती है, वो ये नहीं देखना कि हिंदू की है या मुसलमान की है, बेटी सबकी बराबर है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें ये सोचना होगा, जो पेरेंट्स है उनको ये सोचना होगा कि अपने बच्चों को शिक्षित करें और समझाएं। ये नहीं है कि हम उसको कॉलेज में ही पढ़ाएं, हम उनको घर की शिक्षा भी देनी पड़ेगी, हमें संस्कार भी बनने पड़ेंगे। किसी के चक्कर में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए, चाहे वो कोई भी है, किसी भी धर्म का है, कितना भी बड़ा है, अगर वो गलत करता है तो उसको सज़ा कानून दे और सख्त से सख्त सज़ा दे। ये भी बताया जा रहा है, उस फिल्म में देखा होगा आपने, कि बाहर के बैठे जो मौलवी मौलाना है बाहर विदेशों में, वो कहते हैं हिंदू लड़कियों को लाओ, उन्हें प्रेग्नेंट करो, आपको पैसे मिलेंगे, फिर अगले मिशन के लिए निकलो। ये सब क्या होता है? आप उस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, मैं इसका खंडन करता हूँ, वो गलत दिखाते हैं। ये तो दंगाई लोग हैं,
ऐसे जो लोग हैं ये दंगई लोग हैं, ना ये हिंदू है ना ये मुसलमान है। देखिए भैया, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जिसके सर में आ जाए शैतान वो इंसान बुरा है। क्या कहेंगे इस फिल्म पर आप, क्योंकि आपने मना कर दिया कि आप इस फिल्म से कहीं ना कहीं वाकिफ नहीं है अच्छी तरीके से, ये सत्य घटना नहीं है, ऐसे नहीं होता है, तो ये फिल्म बनाई क्यों गई? द कश्मीर फाइल्स बनाई गई थी तब भी आप विरोध कर रहे थे, और अब ये बनाई गई तब भी आप विरोध कर रहे हैं। देखिए, वो कश्मीर फाइल बनाई ना मैंने तब विरोध किया, और ये बनाई ना मैंने अब विरोध किया। मैं तो विरोध उस चीज़ से कर रहा हूँ, ये क्या दिखा रहे हैं, कौन सा मैसेज है। पहले फिल्म बनती थी, एक मैसेज होता था, राजाओं महाराजों की स्टोरी होती थी। रामायण को देखिए आप, महाभारत को देखिए आप, और आप टीपू सुल्तान को देखिए आप, राजा हरिश्चंद्र की देखिए आप, सोनी महिवाल देखिए आप, मिर्ज़ा साहिबा देखिए आप, शशि पन्नू देखिए आप कितनी फिल्में आप देखिए, मानवता और इंसानियत पे थी, और एक मैसेज जाता था। गांधी जी की बनी, नेहरू जी की बनी और बनी। आप ये देखिए, ये क्या दिखाना चाहते हैं डायरेक्टर? ये कुछ नहीं, ये हम लोगों को बेवकूफ़ बना के, बिड़ा के, और करोड़ों रुपया अपनी जेब के अंदर डकाल लेते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि इस फिल्म का विरोध हो रहा है तो ये फिल्म भी टीआरपी बटोरेगी, टीआरपी बटोरने के लिए इसका विरोध हो रहा है, और विरोध भी आपके समुदाय के लोग कर रहे हैं। वो समुदाय नहीं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनको तो विरोध करना ही नहीं चाहिए। उनको कहना चाहिए भाई ठीक है, दिखाओ जो सच्चाई है। अगर हम सच है, साच को आँच नहीं। देखो, जैसा पिएगा पानी वैसी होगी वाणी, जैसा खाएगा अन्न ऐसा होगा मन। जो कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। देखिए, राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। मैं अपने समुदाय को ये कहता हूँ, इन चीज़ों पर ध्यान ही ना दो, राष्ट्र के लिए काम करो। राष्ट्र के लिए जो काम करता है उसको साथ दो, उसको आगे बढ़ाओ, और राष्ट्र के लिए ही काम करो, केवल राष्ट्र के लिए। तो आप मानते हैं कि इसमें जो घटना है वो सच है? ये मानते हैं आप ऐसा होता है? क्योंकि आपने कहा कि सच है तो दिखाओ, तो वो तो सच ही बता रहे हैं ना इसको। नहीं, ये गलत है, मैं इसका खंडन करता हूँ। गलत क्यों लगा आपको? ये ऐसा होता है, कई जगह ये केसेस भी आए, ने देखा भी गया कि हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बना करके मुस्लिम लड़के ने शादी की और फिर धर्म परिवर्तन कराने का उस पर फोर्स किया गया। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो हमारी सरकार ने आज़ादी दी है वो धर्म नहीं देखती। जब बालिग हो जाता है बच्चा बच्ची, वो किसी भी धर्म में शादी कर लेता है। हमारे सहारनपुर में ही जाट के लड़के हैं, मुस्लिम लड़की हैं। हमारे यहीं जो है वो हिंदू लड़के हैं, मुस्लिम लड़की हैं। उनको क्या कहोगे? वो नहीं है जिहाद, ऐसा नहीं है। अब मैं इसका खंडन करता हूँ। ये समाज बड़े प्यार से रहता है, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े नेताओं देखियो आप, उनका मुस्लिम लड़की है, किसी नेता का हिंदू लड़की है, और वो कोई लव जिहाद है, ऐसा नहीं है। वो सार्वजनिक शादी है, उसका मैं बिल्कुल खंडन करता हूँ। ये बिल्कुल गलत है। एक समुदाय के खिलाफ ऐसा करना वो बिल्कुल गलत है। मतलब आप कह रहे हैं कि इस फिल्म से कहीं ना कहीं सभी जो मुस्लिम समाज है सबकी भावनाएं आहत हुई हैं इस फिल्म से? नहीं, इस फिल्म से हिंदू की भी भावना आहत होगी, मुस्लिम की भी भावना आहत होगी। इस फिल्म से इंसानियत की भावना आहत होगी। ये इंसानियत के खिलाफ है, ये बिल्कुल खंडन है। हिंदुओं की भावना क्यों आहत होगी? हिंदुओं के लिए तो बनाई गई है ये फिल्म, हिंदू लड़कियों के लिए बनाई गई है। अरे भाई, आप समझ नहीं पा रहे। अगर उनको दिखाना है तो आचरण दिखाओ ना, कैसे रहते हैं, क्या हमारे संस्कार हैं, क्या हमारी रामायण के संस्कार हैं, क्या हमारी महाभारत के संस्कार हैं, क्या हमारे देश के संस्कार हैं। हमें देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है, तिरंगे के लिए जीना है, तिरंगे के लिए मरना है, वो दिखाइए ना। आप ऐसी चीज़ क्यों दिखा रहे हैं? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब चुनाव है तो अब फिर से बीजेपी ने एक फिल्म रिलीज़ कर दी है। नहीं, ये कुछ नहीं है, ये राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। आप राजनीति की तरफ लेकर जा रहे हैं, इसका मैं खंडन करता हूँ। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती, वो बिल्कुल नहीं। वो किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। उसका तो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम करती है, वो किसी विशेष समुदाय के खिलाफ काम नहीं करती। आप समाज के बीच रहते हैं, कभी ऐसा तो हुआ होगा, क्योंकि जब सत्य घटना पर आधारित बता रहे हैं, बहुत सारे केसेस जैसे अखबार में भी छपे हैं कि उनका नाम फिर पहले पूजा था, फिर उनका नाम फातिमा कर दिया गया धर्म बदलने के बाद, फिर उन्हें वहाँ से भागना पड़ा। ऐसी ऐसी चीज़ें
दिखाई जाती है मीडिया में, आप क्या कहना चाहेंगे मुस्लिम समाज को, अन्य समाज को, क्या करें? मैं ये कहना चाहूँगा, इन चीज़ों के बहकावे में मत आए। ये तो डायरेक्टर अपना पैसा बटोरता है और ले जाता है, उसे कुछ नहीं है। पहले उन चीज़ों को देखिए जो हमारे ग्रंथ बोलते हैं, जैसे हमारी रामायण बोलती है, गीता बोलते हैं, वेद बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं, कुरान बोलता है, ग्रंथ बोलते हैं हमारे, उनको देखिए और उनके अकॉर्डिंग आप चलिए। ये तो सब बेकार की चीज़ें, इसको तो बंद ही कर देना चाहिए, देखना ही चाहिए। धर्म के आप जानकार हैं, क्या आपने धर्म की जो किताबें पढ़ी हैं उसमें कहीं ऐसा वर्णन नहीं है? क्या कुरान में या इन चीज़ों में ऐसा नहीं है कि भाई इस तरह लड़कियाँ लाइए, धर्म परिवर्तन कराइए? किसी में नहीं है, किसी में भी नहीं है, ना गीता में है, ना कुरान में है, ना रामायण में, ना उसमें है। मैं तो ये कहता हूँ ये लोग कहाँ से आ गए, ये इनका मैं खंडन करता हूँ, इनका मैं विरोधी हूँ, इनका पूरा विरोधी हूँ। इनके लिए तो मैं खंडन करता हूँ। सिर्फ मैं मानता हूँ जो अपने राष्ट्र से प्यार करता है उससे मैं प्यार करता हूँ, जो मेरे तिरंगे से प्यार करता है उससे मैं प्यार करता हूँ। मेरा भारत महान है, महान था, महान है और महान रहेगा। हिंदुस्तान जो है ये सनातन समाज का है और सनातन सबसे बड़ा धर्म है और सनातन से ही सारे धर्म बने। ओम और अल्लाह एक है, ये हमारे मौलवी और बुजुर्ग कह चुके हैं। तो इसलिए मैं तो सबको मानता हूँ। मेरे लिए तो राम भी मेरे पूर्वज है और अल्लाह को भी मैं मानता हूँ, अल्लाह भी मेरे हैं। इसलिए भैया मेरे तो गुरु नानक जी भी हैं, मेरे गुरु गोविंद सिंह जी भी हैं, मेरे रविदास जी भी हैं। मैं तो सबको मानता हूँ। इसलिए जो है मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तानी रहूँगा। आपने मैसेज दिया, लेकिन हिंदू भाइयों को क्या मैसेज देंगे? वो तो फिल्म देख रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं इस समुदाय पर शक कर रहे हैं, इस समुदाय के से बचने की बातें कर रहे हैं। देखिए मैं हिंदू भाइयों को भी ये मैसेज दूंगा कि आप जो हैं अपनी भावनाओं पे थोड़ा ध्यान करके और अपनी आत्माओं पे विश्वास करके और अपना भाईचारा कायम रहेंगे और रखें। और मुसलमान भी आपके भाई हैं और हिंदू भी आपके भाई हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी, आपकी बहन हमारी बहन, आपकी माँ हमारी माँ और हमारी माँ आपकी माँ, हमारी बहन आपकी बहन। तो मैं तो ये कहूँगा इन लोगों के जो है चक्कर से बाहर निकल के अपना नया हिंदुस्तान रखिए, जो हमारा हिंदुस्तान था, रामचरित्र वाला हिंदुस्तान, श्री रामचंद्र जी वाला है हिंदुस्तान। क्वेश्चन में करना भूल गया था, लव जिहाद के बारे में क्या कहेंगे आप? जो एक वर्ड चल रहा है लव जिहाद, आप मुझे बताइए, लव जिहाद की परिभाषा आपसे ही पूछता हूँ मैं, आप बता दीजिए। इस फिल्म के द्वारा जो दिखाया गया है या बताया जाता है कि एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़कियों से प्यार करता है हिंदू नाम रखकर, और बाद में फिर धर्म परिवर्तन कराता है, जब उससे शादी हो जाती है उन्हें प्रेग्नेंट कर देता है। लव जिहाद, तो ये सब दिखाया जा रहा है पिक्चरों। मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमारी सहारनपुर में कई ऐसी चीज़ें हैं, वहाँ हमारे हिंदू लड़के हैं और मुस्लिम लड़की है। मैं आपको उनके घर लेके चलूँ, आप उसको क्या कहोगे? अरे भाई ठीक है, बच्चे बालिग हो गए, उन्होंने जो है मैरिज कर ली, तो उससे कोई मतलब नहीं है, उससे जो है वो लव जिहाद नहीं है। वो तो अब हिंदू बच्चे हैं और मुस्लिम बच्ची है, उन्होंने शादी कर ली तो कर ली, घर को मान लेना चाहिए। उसमें क्या है, उसमें प्यार ही बढ़ता है। हम हैं तो सब एक राम की औलाद, तो उसमें क्या दिक्कत होगी? मैं तो गलत नहीं मानता उसको। मैं तो लव जिहाद जो ज़बरदस्ती करता है अगर कोई, तो वो गलत है, उसका मैं खंडन करता हूँ। ऐसा नहीं है, माँ बाप का अरेंज, अगर मेरा लड़का DIG बन जाए या SP बन जाए और वो जो है लड़की से शादी करना चाहे किसी से, तो ठीक है। अगर मेरी लड़की है वो IG बन जाए, DIG बन जाए और वो हिंदू लड़के शादी करना चाहे, तो मैं क्यों रोकूंगा? भाई कर लो भाई, बराबर की बात है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो तो बेकार की चीज़ें हैं, इनका तो मैं सबका खंडन करता हूँ। तो देखिए किस तरीके से खुर्शीद मलिक चिश्ती ने कहा कि जो फिल्में हैं ये कहीं ना कहीं समाज को बिगाड़ने का काम करती हैं। रामायण दिखाई जाए, महाभारत दिखाई जाए तो कुछ फ़ायदा समाज का होगा। इन फिल्मों में कुछ नहीं रखा है, वो हिंदू भाई हों या फिर मुस्लिम भाई हों, इन लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी ना आए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। पैसा कमाने वाले लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन आप अपनी जेब से खर्च करके भी कोई संस्कार नहीं पा रहे। नमस्कार।